हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वे स्केल से रिलेटेड है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वे स्केल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा कहते हैं, कुछ लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू कहते हैं, कुछ लोग उसको वज़न कांटा भी कहते हैं और कुछ लोग उससे वे मशीन भी कहते हैं और कुछ लोग उससे वे स्केल भी कहते हैं और कुछ लोग उसको कंप्यूटर कांटा भी कहते हैं और कुछ लोग उसे नापतोल मशीन के नाम से भी पहचानते हैं या फिर नापतोल स्केल के नाम से भी पहचानते हैं। तो कुल मिलाकर हम इलेक्ट्रॉनिक वज़न कांटा या वे स्केल, आप जिस भी नाम से जानते हो, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। एक मैंने अगला वीडियो आपको इस बोर्ड के बारे में आपको डायग्राम दिखाया था और समझाया था, यानी कि एक्सप्लेन किया था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ इस तरीके से मैंने आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन किया था, जो ये वाला था, जिसमें LM317 आईसी है, वो रेगुलेटर आईसी होती है। इसमें भी ये LM17 रेगुलेटर आईसी है और एक हमारी यहाँ पर MCU है जो यहाँ पर मैंने दर्शाया है। आज मैं बताने वाला हूँ इस बोर्ड के बारे में, जिसमें दो आईसी लगी हुई होती है। यानी कि एक आईसी हमारी MCU की होती है और दूसरी आईसी जो होती है वो हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए दी जाती है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़ी वाली जो आईसी है हमारी, वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए है और छोटी जो आईसी है वो हमारी MCU है, जो हमारे वज़न कांटा को कंट्रोल करने का काम करती है। आज मैंने इस बोर्ड का डायग्राम बनाया है और उसी को एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, कौन से वोल्टेज कहाँ से बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, वो सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की ओर और इस बोर्ड को मैं यहाँ पर रखूँगा ताकि आपको सही से मालूमात हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले में पूरा आपको पहले बता देता हूँ कि पूरा जो मेरे स्क्रीन में नहीं आ रहा है उसको मैं धीरे धीरे करके आपको सब समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि ये हमारा जो है AC लिखा है, AC लिखा है, जिसमें मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ AC लिखा हो, जहाँ TX लिखा हो, जहाँ TRF लिखा हो या TXR लिखा हो, तो हमें ये दोनों जगह ये सारे नाम लिखे हो तो हमें समझना है ट्रांसफॉर्मर, यानी कि AC वोल्टेज, जो ट्रांसफॉर्मर से हमें AC वोल्टेज यानी कि 09 का ट्रांसफॉर्मर होता है और वहाँ से हमें AC वोल्ट मिलते हैं। वही AC वोल्ट जहाँ पर इन करवाया जाता है उसको अलग अलग इन 4-5 नामों से जाना जाता है।
अब ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से दिखता है वो हमें देखना है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारा 230 वोल्ट यहाँ पर दिया जाता है और 09 का ट्रांसफॉर्मर जो हमारे पास होता है 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर या 500 मिली एम्पियर, अलग अलग वजन काटा में अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, मगर ज़्यादातर 09 देखने को मिलता है। तो यहाँ से 230 वोल्ट इन करवाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मर हमें 9 वोल्ट एसी यहाँ से आउट होगा और जिस जगह पर दिया जाता है वहाँ एसी भी लिखा हो सकता है, TXR भी लिखा हो सकता है और TR यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि TRF भी लिखा हो सकता है या TX भी लिखा हो सकता है उस जगह पर। तो इस तरीके से इस कॉइल को इस AC वोल्ट को इन करवाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। तो आपको इसी डिज़ाइन को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 4 डायोड, यानी कि 4 डायोड का रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर दर्शाया गया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम किया है कि मैंने 4 की जगह ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर हम AC वोल्टेज 09 वोल्टेज इस ब्रिज डायोड के इस टर्मिनल पर हम इन करवाएंगे तो हमें यहाँ DC बना के देगा, जिसका एक टर्मिनल माइनस होगा और एक टर्मिनल प्लस होगा। जहाँ पर हमें एक फिल्टर देखने को मिलेगा जो बड़ा वाला होता है, जो यहाँ पर आपको दिखता होगा। तो ये टर्मिनल जो हमारा बड़ा वाला है, ये टर्मिनल, ये फिल्टर लगाया है जो DC यानी कि पल्सेटिंग DC को स्मूथ DC बनाने के लिए एक फिल्ट्रेशन लगाया जाता है, फिल्टर कैपेसिटर लगाया जाता है जो 1000 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर 9 वोल्ट देने से यहाँ अगर आप वोल्टेज नापोगे तो 12 से 14 वोल्ट आपको इस फिल्टर की वजह से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिल्टर जो है हमारा वोल्टेज स्टोर करता है, वोल्टेज बूस्ट करता है थोड़ा बहुत। यानी कि इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हमें DC में, यहाँ इस फिल्टर को अगर निकाल लोगे तो हमें 9 वोल्ट DC ही बताएंगे, मगर जैसे ही फिल्टर लगाएंगे तो आपको 12 से 14 वोल्ट तक आपको बता सकता है। और यहाँ मान लीजिए कि 12 वोल्ट आए। अब 12 वोल्ट को यहाँ 7808 रेगुलेटर IC लगाया है। इस रेगुलेटर IC का काम क्या होता है कि इसकी 1 नंबर पिन पर अगर हम 12 या मान लीजिए कि 12 वोल्ट से 30 वोल्ट के बीच आप इनपुट करवा सकते हैं। तो यहाँ हमने 12 वोल्ट इनपुट करवाया है। बीच वाला 2 नंबर का जो है हमारा ग्राउंड होता है और 3 नंबर हमारा आउटपुट होता है। यानी कि पहला नंबर हमारा इनपुट, बीच वाला ग्राउंड और तीसरा नंबर जो है हमारा आउटपुट पिन है, जहाँ पर हमें 7808 है, इसीलिए 8 वोल्ट हमें आउटपुट देगा। अगर 7805 होता तो हमें 5 वोल्ट आउटपुट देता। अगर हमारा 7812 होता तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट देता। फिलहाल यहाँ अभी हमने ड्रॉ किया है और उसमें लिखा है 7808, तो यहाँ पर हमें 8 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। चाहे आप इनपुट में 12 दो या 20 दो या 30 वोल्टेज दो, हमें आउटपुट में तो वो 8 ही वोल्ट देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा।
तो ये है हमारे इस रेगुलेटर का काम कि आप जितने भी ज़्यादा वोल्टेज दो वो निकालेगा तो 8 ही वोल्ट, उससे ज़्यादा नहीं निकालेगा। फिर इसमें फिर से एक फ़िल्टर लगाया है जो 47 माइक्रोफेराड 16 वोल्ट का होता है, और बाद में 1 ओम्स रजिस्टर जो 1 वोल्ट का होता है उसको लोड रजिस्टर के कहा जाता है, और उसके थ्रू यहाँ पर वोल्टेज आ जाता है। जो बिल्कुल लो ओम्स का रजिस्टर है 1 ओम्स, उसके थ्रू यही 8 वोल्ट यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ से पहले हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ 3K3 रजिस्टर लगा के एलईडी में दिया जाता है। यानी कि एलईडी हमारी क्या होती है, ये हमारी एलईडी होती है जो 1.5 वोल्ट, 1 से 1.5 वोल्ट तक, यानी कि 2 से 3 वोल्ट में ये हमारी ग्लो हो जाती है। तो उस हिसाब से 1.5 से 3 वोल्ट के आसपास इससे वोल्टेज दिया जाए तो ये हमारी ग्लो हो जाती है। तो 8 में से 1.5 या 3 वोल्टेज बनाने के लिए ये 3K3 रजिस्टर लगाया जाता है, जिससे यहाँ हमारा एसी यानी कि प्लग वाला पावर जब आएगा तो ही हमारी ये एलईडी ऑन होगी, क्योंकि ये हमें यहाँ से 8 वोल्ट मिलता है। तो 8 वोल्ट कब मिलता है, जब हमारा एसी यहाँ पर इन होता है, तब जाके हमारा 8 वोल्ट यहाँ पर आता है, और वही 8 वोल्ट एलईडी में जाता है, तो हमारा रेड इंडिकेटर ऑन हो जाता है। कुछ में 2 एलईडी भी लगाई होती है, इसमें सिर्फ एक ही एलईडी लगाई है। मैंने जो ये डायग्राम दिखाया आप में, इसमें 3 टांगे वाला यानी कि 3 टर्मिनल वाला ये एलईडी है, जिसमें 2 एलईडी इनबिल्ट होती है, यानी कि रेड और ब्लू, इस तरीके से 2 कलर की एलईडी होती है, जो एक बैटरी से चलने वाली होती है और एक हमारे पावर से चलने वाली होती है। पावर यानी कि ये हमारा पावर, और बैटरी यानी कि ये इससे बनने वाला जो वोल्टेज होता है उससे रेड इंडिकेटर होता है, और बैटरी से चलने वाला, जब आप बैटरी से चलाओगे तो हमारा ब्लू इंडिकेटर होता है। तो फिलहाल इसमें तो हमारी रेड इंडिकेटर ही यूज़ में लिया गया है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ आ जाइए कि ये यहाँ पर गया और एक ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हमने एक रेक्टिफायर डायोड लगाया है जो 4007 नंबर का डायोड होता है। वो सीधा ही हमारी बी प्लस में जाता है। तो इसे समझ लेना है कि बी माइनस और बी प्लस क्या होता है। बी माइनस और बी प्लस हमारी बैटरी होती है, जो यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है, कुछ इस तरीके से कि ये हमारी बैटरी है, और यहाँ पर रेड है जो हमारा बी प्लस है, और ब्लैक है हमारा बी माइनस है। और बैटरी में भी आप देखेंगे कि यहाँ बी प्लस लिखा है, बी माइनस और बी प्लस लिखा है। तो आपको ये भी समझा दूँ कि बी माइनस बी प्लस भी किसी बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा, और अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो हमें -VE और +VE लिखा हुआ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यही 8 वोल्ट यहाँ से डायोड के थ्रू यहाँ पर आ जाएंगे और हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इस टर्मिनल से बैटरी चार्ज होती है इन दोनों से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन में जो सॉकेट होता है वो इस टर्मिनल के साथ शॉर्ट होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्विच लगाया हुआ होता है। उस स्विच के माध्यम से यही वोल्टेज जो हमारा बना, वही वोल्टेज को यहाँ से यहाँ पर स्विच ऑन करने से यहाँ आ जाता है, और यही 8 वोल्ट यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब स्विच दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये हमारा स्विच है, और ये +B टर्मिनल से हमारी ट्रैक इसके साथ जुड़ी हुई होती है, और वहाँ पर स्विच लगा के
यही वोल्टेज स्विच के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी जुड़ी हुई है और स्विच लगाया है, स्विच ऑन पोजीशन में मैंने इसे रखा है, तो यही 8 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या देखना है कि अगर ये स्विच ऑफ पोजीशन में रखोगे तो यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं आएंगे, तो आगे बनने वाले जो भी वोल्टेज है वो नहीं बनेंगे इस स्विच को ऑफ करने से। तो हमारा ये पूरा जो वजन काटा है वो बंद पोजीशन में रहेगा, ऑफ पोजीशन में रहेगा। तो ये पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को बंद या चालू करने के लिए ये दिया जाता है, यानी कि रेड इंडिकेटर तो हमारा जलेगा, मगर ये पूरा सिस्टम जो है उसको बंद करने के लिए ये स्विच लगाया गया है, क्योंकि इसको बंद करने से हमारा चार्जिंग तो होता ही रहेगा। यहाँ से ये हमारा चार्जिंग वोल्टेज जो यहाँ पर 8 वोल्ट आया वो बैटरी को चार्ज करता रहेगा, मगर इसको ऑफ रखने से ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बंद रहेगा। तो उस हिसाब से ये चार्जिंग तो रहेगा मगर सिस्टम बंद रहेगा। जैसे ही ऑन करोगे तो आप ये पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा वजन काटा काम करने लगेगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अगर मान लीजिए कि हमारी लाइट यहाँ से चली गई, लाइट चली जाने से यहाँ पर 8 वोल्ट आएंगे नहीं, तो यहाँ पर वोल्टेज 8 जाएंगे नहीं और यहाँ पर भी इस एलईडी में भी वोल्टेज यानी कि जाएंगे नहीं, क्योंकि इससे वोल्टेज बनते ही नहीं है। तो यहाँ 8 वोल्ट यहाँ पर आएंगे नहीं, मगर यहाँ पर 8 वोल्ट रहेंगे, क्योंकि बैटरी वहाँ पर लगी हुई होती है। आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर बैटरी लगी हुई होती है, उसी बैटरी का पावर तो यहाँ रहेगा, यानी कि बैटरी का पावर यहाँ रहेगा। तो ये स्विच हमारी ऑन है, तो यहाँ पर हमें 6 से 7 वोल्ट बैटरी का जो आता है वो यहाँ पर हमें मिलेगा, मगर हमारा इंडिकेटर बंद रहेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में यहाँ से यहाँ वोल्टेज ये 6 नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से ये हमारा एलईडी ऑफ पोजीशन में रहेगा। तो ये इंडिकेटर क्या काम करता है, जब हमारा चार्जिंग मोड में होगा तभी हमारा ये इंडिकेटर होगा। जैसे ही बिजली चली जाएगी तो ये हमारा इंडिकेटर बंद हो जाएगा और बैटरी के पावर से ये हमारा जो पूरे का पूरा वजन काटा का सिस्टम है वो चालू रहेगा, वो बैटरी के पावर से चालू रहेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं कि ये हमारा 8 वोल्ट बना, बैटरी से कहो या पावर से कहो, जैसे भी कहो, ये हमारा 8 वोल्ट यहाँ तक आ गया। अब वही 8 वोल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये हमारा 8 वोल्ट बना और यही 8 वोल्ट यहाँ से यहाँ भी गया और यहाँ से यहाँ भी गया। अब ये है क्या चीज़, ये छोटे छोटे आप मान लीजिए कि हमारे 547 की तरह दिखने वाले, यानी कि 547 की तरह दिखने वाले ये छोटे छोटे 2 लगे हुए हैं। तो यही है वो 2, ये छोटे छोटे 547 की तरह दिखने वाली ये रेगुलेटर आईसी है, इसका नंबर है 7550A1 और इसका नंबर जो है 7530A1। यानी कि ये एक प्रकार की हमारी रेगुलेटर आईसी है जिसकी पिन नंबर 1 हमारी ग्राउंड होती है, 2 नंबर की पिन हमारी इनपुट होती है, इनपुट सप्लाई होती है, और 3 नंबर की पिन हमारी आउटपुट सप्लाई होती है। इसी तरीके से इसका भी 1 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड होती है, 2 नंबर की पिन इनपुट सप्लाई होती है और 3 नंबर की पिन हमारी आउटपुट सप्लाई होती है।
तो अगर ये नंबर आप गूगल से सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारी जो आईसी है वो 5 वोल्ट आउटपुट कांस्टेंट देती है, यानी कि इनपुट में आप 8 वोल्ट इनपुट करवाओगे तो ये हमें फ़ौरन से 5 वोल्ट आउटपुट में देगी। और उसी तरीके से हम गूगल सर्च करके इस नंबर में देखेंगे तो हमें ये आईसी इनपुट में 8 वोल्ट देने से हमारा आउटपुट में 3.3 वोल्ट देती है। तो सबसे पहले इसकी बात कर ले कि ये हमें 3.3 वोल्ट देती है। वहाँ पर 3 पीएफ लगे हुए होते हैं और एक फिल्टर कैपेसिटर जो पोलराइज कैपेसिटर होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इसमें होता है, और इस पीएफ में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो 220 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट का ये फिल्टर लगा हुआ होता है और वही 3.3 वोल्ट हमें इस आईसी की वीसीसी सप्लाई की तौर पर हम दिया जाता है। इस आईसी की वीसीसी पिन हमारी 6 नंबर की पिन है जिसको 3.3 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है, जो वीसीसी की तौर पर इसको दिया जाता है। और वही सप्लाई आप लोड सेल को भी देने का काम करता है, यानी कि हमारा जो लोड सेल आता है उसका रेड कलर का जो वायर आता है, लोड सेल इसको कहते हैं। ये हमारा लोड सेल होता है जिस पर हम वजन रखते हैं। उसका जो रेड कलर का जो वायर आता है वो इसको वीसीसी प्रोवाइड करता है, यानी कि रेड कलर में किसी लोड सेल में 3.3 भी दिया जाता है और किसी में 5 वोल्ट भी होता है। तो कुल मिलाकर इसको लोड सेल को सप्लाई दिया जाता है और ग्राउंड दिया जाता है। और यहाँ से जो हमारी लोड सेल से जो हमारा मैसेज मिलता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में रूपांतर करके हमें लोड सेल देता है, वही सिग्नल इसको इनपुट करवाया जाता है और इसको जानकारी दिया जाता है, इसको फीडबैक दिया जाता है एक प्रकार से कि अभी हमारा इतना वजन हुआ है। तो वो प्रोसेसर उस वजन को सिलेक्ट करके वो अपना प्रोसेस करके एमसीयू यहाँ से आउटपुट में यहाँ पर आउटपुट देता है। उसी मैसेज को इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले की आईसी को, यानी कि आपको यहाँ पर दिखता होगा 7 सेगमेंट की डिस्प्ले की आईसी को ये मैसेज भेजता है कि आपको यहाँ पर जो वज़न रखा है वो हमें डिस्प्ले पर शो करे। तो यहाँ से जो 2 सिग्नल जाते हैं वही सिग्नल इस आईसी को इनपुट करवाया जाता है और इसको एक नेगेटिव दिया जाता है। और इसी जो रेगुलेटर दूसरा है 5 वोल्ट वाला, तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले आईसी के वीसीसी की तौर पर इसको 5 वोल्ट दिया जाता है और इस आईसी जो हमारी एमसीयू है उसको 3.3 वोल्ट वीसीसी की तौर पर दिया जाता है और इसको 5 वोल्ट दिया जाता है। तो यहाँ से लोड सेल से जो भी मैसेज मिलता है वो मैसेज यहाँ से ये आउट करके ये हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है 7 सेगमेंट की कि हमारा वज़न इतना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हमारा ब्लैक वायर जो है हमारा ग्राउंड होता है, रेड वायर हमारा सप्लाई होता है और एक ग्रीन वायर होता है, एक वाइट वायर होता है। तो वो किस तरीके से होता है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि वाइट ग्रीन रेड ब्लू रेड ब्लैक, यानी कि आपको इस तरीके से भी इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है किसी बोर्ड में। किसी बोर्ड में ये WGRB भी लिखा हो सकता है, किसी बोर्ड में +SE +S -SE +5 और GND ग्राउंड भी मिल सकता है।
और किसी किसी में प्लस एस माइनस एस, ई प्लस, ई माइनस, इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। और किसी में ई एक्स सी, ई प्लस की जगह मिल सकता है ई एक्स सी माइनस, इस तरह भी मिल सकता है। तो एस का माना होता है सिग्नल, और ई प्लस और ई माइनस का माना होता है हमारी सप्लाई, यानी कि 5 वोल्ट और ग्राउंड। और ये सिग्नल माइनस और सिग्नल प्लस उस तरीके से, यानी कि ये दोनों हमारे सिग्नल है, जिसमें से एक सिग्नल माइनस होता है और एक सिग्नल प्लस होता है। तो इस तरीके से इसको नोट किया जाता है। अब यहाँ इसकी कीपैड की बात कर ले तो कीपैड में आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर आपको टार लिखा हुआ मिल जाएगा, एम प्लस मिल जाएगा, एम आर मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा और कॉमन मिल जाएगा। ये हमारा कॉमन है, जो सॉकेट में कॉमन वायर होता है, मगर स्विच हमारी 4 होती है। किस तरीके से होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको टार मिल गया, ये हमारा कीपैड है, जिसमें एम प्लस भी है, एम आर भी है और मोड भी है। तो इसको भी कुछ अलग अलग नामों से कैसे पहचाना जाता है, तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर हमारा ये टार लिखा है तो यहाँ पर इसको ऐसा तीर आपको मिल जाए, यानी कि इस तरीके से ऐसा तीर, तो आपको टार या एंटर समझना है। तो किसी किसी बोर्ड में आपको इस जगह पर टार भी मिल सकता है, टार एंटर भी मिल सकता है, टार 0 भी लिखा हुआ मिल सकता है, TZ भी मिल सकता है, ZT भी मिल सकता है, और टाइप एंटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, टाइप ENT भी लिखा हुआ मिल सकता है, और किसी किसी में ओके भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब एम प्लस की बात कर ले तो एम प्लस में कुछ तीर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपको अप डाउन वाली पोजीशन भी मिल सकती है, और एमआर में आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है, तो जिसमें शिफ्ट भी आपको, शिफ्ट वाला तीर भी आपको मिल सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं मोड की। तो मोड बटन यहाँ पर आपको दिखता होगा, मोड लिखा है, तो यहाँ पर मोड भी लिखा हुआ मिल सकता है, मोड सेल भी लिखा हुआ मिल सकता है, मोड NC भी लिखा हुआ मिल सकता है, मोड PCS भी आपको किसी किसी वे स्केल में आपको ये नाम भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये हमारा कीपैड है, और आगे चलते हैं तो ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, इसकी बात कर ले तो ये 15 नंबर की पिन, 14 नंबर की, यानी कि 15 नंबर की पिन हमारी टार है, 14 नंबर की पिन हमारी एम प्लस है, ये 12 नंबर की पिन हमारी MR है, और 11 नंबर की पिन हमारी मोड है। तो इस तरीके से जो दूसरी बाकी सभी पिनें हैं वो हमारी NC है, जहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, और 9 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड है। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सिग्नल हमें यहाँ लोड सेल से मिला, वही सिग्नल हमें आउटपुट करके ये दिखाने के लिए स्क्रीन पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर कि हमें कितना हमारा वज़न हुआ, तो ये हमारा वही सिग्नल यहाँ से आउट होता है और इसको इनपुट करवाया जाता है, और उसी के मुताबिक इसमें प्रोग्रामिंग रहता है। तो 18 नंबर की पिन इसकी ग्राउंड होती है, और 1 और 20 में इसको इनपुट करवाया जाता है, जो हमारा सिग्नल होता है। 2 नंबर की पिन NC होती है। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक हमारा कनेक्शन होता है। जो यहाँ पर लिखा है मैंने 15, तो ये 15 के साथ जोड़ देना है। ये 14 लिखा है तो ये 14 के साथ जोड़ देना है। इसको 13 लिखा है तो 13 के साथ जोड़ देना है, और 12 लिखा है तो 12 के साथ जोड़ देना है, और 16 लिखा है तो 16 के
साथ जोड़ देना है। तो आपको यहाँ आपको 7808 वाली भी डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल गई है। कभी कभार यहाँ पर 7805 भी किसी बोर्ड में मिल सकता है। और यहाँ किसी बोर्ड में मैंने अगले वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपको LM317 रेगुलेटर आईसी भी मिल सकती है। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप की डिज़ाइन होती है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर कुछ वीडियो आपको ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया है, और साथों साथ में ये भी बता दूं कि ये हमारा जो 7 सेगमेंट का ये हमारा सॉकेट है, ये सारे पीले कलर के हमारे सॉकेट हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो सारे सॉकेट है। और उसी ये सॉकेट को आप देखना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन में देखिए, ये हमारा सॉकेट है जिसमें कई तरह के वायर, यानी कि आपको ये बड़ा दिखाया है और यहाँ पर मैंने छोटा दिखाया है, तो आपको यहाँ पर दिखता होगा। और इसके आजू बाजू में आपको छोटे छोटे ट्रांजिस्टर को भी देखने को मिलेगा। और वहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले में इस पट्टे नुमा वायर से इसको दिया जाता है और हमें ये डिजिट हमें शो करता है कि ये कितना वज़न हुआ या कितना नहीं हुआ। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।